इस छोटे से वीडियो में मूर्ति पूजा का विरोध करने वालों को महान संत रामकृष्ण परमहंस ने क्या जवाब दिया है, ये अद्भुत उनका उत्तर है। दरअसल हम लोग भी तो एक मूर्ति ही है, आँख कान नाक चेहरा, और ये भी एक मूर्ति स्वरूप है। तो रामकृष्ण परमहंस ने श्री यानी महेंद्र नाथ गुप्त, जो उनके बाद में शिष्य हुए, उनके प्रश्न करने पर कि लोग मूर्ति की, मिट्टी की, पत्थर की क्यों पूजा करते हैं, क्या भगवान उसमें है, क्या अद्भुत जवाब दिया है रामकृष्ण परमहंस ने। आप भी सुनिए। मैंने ये प्रसंग रामकृष्ण वचनामृत से लिया है, जो खुद जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न किया था उन्होंने स्वयं लिखा है। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस रोचक तथ्य को जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ईश्वर साकार भी हैं और निराकार भी हैं। तो यहाँ पर महेंद्र नाथ गुप्त ने अपने को मास्टर लिखा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, वे साकार हैं, ये विश्वास मानो हुआ, पर मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति तो वे है नहीं। तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मिट्टी की मूर्ति वे क्यों होने लगे, पत्थर या मिट्टी नहीं, चिन्मय मूर्ति हैं वे। चिन्मय मूर्ति, ये बात मास्टर समझ नहीं सके। उन्होंने कहा अच्छा, जो मिट्टी की मूर्ति पूजते हैं उन्हें समझाना भी तो चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है और मूर्ति के सामने ईश्वर की ही पूजा करना ठीक है, किंतु मूर्ति की नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम लोगों के मन में यही एक धुन सवार रहती है, सिर्फ लेक्चर देना, दूसरों को समझाना। अपने को कौन समझाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। जिनका संसार है वे समझाएंगे कि वे मूर्ति में है कि नहीं है। जिन्होंने सृष्टि रची है, सूर्य, चंद्र, मनुष्य, जीव जंतु बनाए हैं और जीव जंतुओं के भोजन के उपाय सोचे हैं, उनका पालन करने के लिए माता पिता बनाए हैं, माता पिता में स्नेह का संचार किया है, वे समझाएंगे कि मिट्टी है कि नहीं है। इतने उपाय तो उन्होंने किए, तो क्या यह उपाय नहीं करेंगे? अगर समझाने की ज़रूरत होगी तो वे समझाएंगे, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। यदि मिट्टी की मूर्ति पूजने में कोई भूल होगी तो क्या वे नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है, वे उसी पूजा से संतुष्ट होते हैं। इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों धमक रहा है? तुम यह चेष्टा करो जिससे तुम्हें ज्ञान हो, भक्ति हो। तब महेंद्र नाथ गुप्त ने लिखा है अपने को यहाँ मास्टर के रूप में कि मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया और सोचने लगे, ये जो कह रहे हैं वह ठीक ही तो है, मुझे दूसरे को समझाने की क्या ज़रूरत है? क्या मैंने ईश्वर को जान लिया है या मुझ में उनके प्रति विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई है? और उसके बाद श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात कहते थे। यदि मिट्टी की ही हो तो भी उस पूजा की ज़रूरत है। देखो, सब प्रकार की पूजाओं की योजना ईश्वर ने ही की है। जिनका यह संसार है उन्होंने ही यह सब किया है। जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने किया है। लड़के को जो भोजन रुचता है और जो उसे सह्य है वही भोजन उसके लिए माँ पकाती है, समझे? और मास्टर ने कहा जी हाँ। और उन्होंने कहा कि सब काम करना चाहिए परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। माता पिता, स्त्री, पुत्र आदि सबके साथ रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए,
परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए। कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर जहाँ उसके अंडे रखे हैं। संसार का काम करो पर मन रखो ईश्वर में। बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिनों दिन उलझनों में फंसते जाओगे और यहाँ तक फंस जाओगे कि फिर पिंड छुड़ाना कठिन हो जाएगा। रोग शोक तापादि से अधीर हो जाओगे। विषय चिंतन जितना ही करोगे आसक्ति भी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। तो इस तरह महेंद्रनाथ गुप्त को उन्होंने समझाया कि मूर्ति पूजा भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी कि निराकार ब्रह्म की पूजा या निराकार ब्रह्म की उपासना, उनका ध्यान करना। नमस्कार।